वीडियो की शुरुआत ही हम ब्रेकिंग न्यूज से करेंगे। आईआरसीसी जो कि कनाडा का इमिग्रेशन हैंडल करता है, उन्होंने एक्सप्रेस एंट्री के लिए 2025 में जो ड्रॉ होने वाले हैं उसके लिए बड़े से मेजर चेंजेस किए। कौन सी कैटेगरी को उन्होंने इन किया है, कौन सी कैटेगरी को आउट किया है, वो हम ये वीडियो में बताएंगे। अगर आप कनाडा में हो और आप पीआर करने वाले हो और कनाडा से बाहर हो फिर भी आप कनाडा में पीआर के लिए सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हम हर एक कैटेगरी पे बात करेंगे और कैसे आप पीआर कर सकते हो इसके बारे में भी हम वीडियो में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो आईआरसीसी ने लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस किया था कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ। तो 6 मेन जो कैटेगरी थी उसमें ही लास्ट ईयर हमको ड्रॉ देखने को मिले थे। वो सबसे पहला था फ्रेंच लैंग्वेज, सेकंड था ट्रेड, थर्ड था हेल्थ केयर, फोर्थ था स्टेम, ट्रांसपोर्टेशन एंड एग्रीकल्चर। सो इस बार जो उन्होंने करंट कैटेगरी डिफाइन की है उसमें से उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रांसपोर्टेशन था वो कैटेगरी को निकाल दिया है। तो ये ईयर आपको ट्रांसपोर्टेशन के ड्रॉज देखने को ही नहीं मिलेंगे, या तो जो ओवरऑल ड्रॉ आते हैं उसमें देखने को मिलेंगे, लेकिन कैटेगरी बेस में ट्रांसपोर्टेशन के ड्रॉ नहीं देखने को मिलेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑक्यूपेशन को निकाल दिया है कैटेगरी में से और एजुकेशन ऑक्यूपेशन कैटेगरी को डाला हुआ है। तो एजुकेशन में जो उन्होंने डाला हुआ है तो आप सोचो कि उसमें तो बहुत सारी फील्ड आती है, तो उन्होंने स्पेसिफिक करके 5 फील्ड का नाम लिखा हुआ है। सबसे पहला उसमें आता है एलिमेंट्री सेकेंडरी स्कूल, सेकंड इंस्ट्रक्टर, थर्ड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर, फोर्थ एलिमेंट्री स्कूल किंडरगार्टन टीचर एंड फिफ्थ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स। सो यस, अगर आप एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हो तो आपके पीआर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसके हमें ड्रॉ इस साल बहुत सारे देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि कौन सी कैटेगरी है और कौन से टीयर की जॉब है, वो सब गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है, तो आप वहां पे भी जाके चेक कर सकते हो। तो सेकंड हम बात करेंगे हेल्थ केयर कैटेगरी के बारे में। पहले सिर्फ हेल्थ केयर कैटेगरी होती थी और इस बार इन्होंने एडिशनल करके हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज डाला हुआ है। सो लास्ट ईयर जो हमारी हेल्थ केयर की जो कैटेगरी थी उसमें से उन्होंने 6 जॉब्स निकाल दी है, 6 जॉब टाइटल को उन्होंने रिमूव कर दिया है और नई 8 जॉब टाइटल को इस कैटेगरी में इंक्लूड किया है। अब हम बात करेंगे स्टेम कैटेगरी की। तो अगर आप लास्ट ईयर के ड्रॉ कंपेयर करो तो और कैटेगरी के ड्रॉ बहुत ही ज्यादा आए थे एज कंपेयर टू द स्टेम कैटेगरी। तो स्टेम कैटेगरी के ड्रॉ क्यों कम आ रहे हैं, क्योंकि इनको इतनी कनाडा में इतनी जरूरत नहीं है, फिर भी उन्होंने ये कैटेगरी को डाला हुआ है। तो इस बार भी ये कैटेगरी के ड्रॉ आने की चांसेस बहुत ही कम है। अगर आप देखोगे तो उन्होंने जो अपडेट की है ये कैटेगरी, उसमें उन्होंने बहुत सारी जॉब, टोटल 19 जॉब उन्होंने निकाली हुई है और कुछ जॉब ऐड की हुई है। तो जो 19 जॉब निकाली है वो सॉफ्टवेयर और आईटी सेक्टर में है। तो अगर आप ये कैटेगरी में काम कर रहे हो तो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ में आपके चांसेस नहीं है। तो स्टेम कैटेगरी की इतनी होप अभी नहीं है कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ में। वेब डेवलपर, वेब डिजाइनर, प्रोग्रामर, ये सबको निकाल दिया गया है ये कैटेगरी में से। स्टेम की कैटेगरी को इतनी प्रायोरिटी में नहीं रखेंगे इस साल। तो स्टेम कैटेगरी में उन्होंने 6 नए टाइटल जॉब्स ऐड किए हुए हैं, उसका भी हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बता देंगे, जो कि है सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, जियोलॉजिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इंश्योरेंस एजेंट और ब्रोकर। इंश्योरेंस एजेंट और ब्रोकर को भी इस साल उन्होंने डाला हुआ है। सो इंश्योरेंस एजेंट एंड ब्रोकर, उसके लिए एक अलग सा कोर्स आता है। अगर आप वो कोर्स करके भी ये फील्ड में अगर जॉब ले लेते हो तो भी आपके चांस हो सकते हैं कि आपको कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ में जो आपके पॉइंट्स है वो बढ़ जाए और आपका चांसेस हो जाए। तो ये एक नई कैटेगरी ऐड की हुई है। अभी हम नेक्स्ट कैटेगरी की जो बात करेंगे वो है ट्रेड कैटेगरी। जो ट्रेड ऑक्यूपेशन है उसके इस साल बहुत ज्यादा चांसेस है ड्रॉ आने की। उसका रीजन ये है कि उन्होंने 19 जॉब टाइटल्स इसमें ऐड किए हैं और 4 को रिमूव किया है। तो अगर आप देखने जाओ तो स्टेम में से 19 निकाली है जो आईटी सेक्टर थे जिसकी इन्होंने जरूरत नहीं है, और यहाँ पे ट्रेड में उन्होंने 19 नई कैटेगरी डाली है। सो जो 19 नई कैटेगरी डाली हुई है वो उन्होंने इस बार ध्यान रखा हुआ है कि जो हाउसिंग क्राइसिस चल रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन ज्यादा होगी, स्किल्ड वर्कर चाहिए जैसे कि रूफटॉप के लिए, घर के कंस्ट्रक्शन के लिए, उस कैटेगरी को इन्होंने डाला हुआ है। तो ट्रेड कैटेगरी के 2025 में ड्रॉ आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो ट्रेड ऑक्यूपेशन के बारे में बता दूं तो उन्होंने ऐड किया हुआ है कॉन्ट्रैक्टर, फ्लोर कवरिंग, पेंटर, रूफर्स, वाटर वॉल ड्रिलर्स, इलेक्ट्रीशियन, हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट मशीनिस्ट, इन सबको उन्होंने ऐड किया हुआ है। और एक देख सकते हो आप यहाँ पे एक कैटेगरी उन्होंने ऐड की है कुक,
जिसका लोग सालों से वेट कर रहे थे। लोग सोच रहे थे कि ये कैटेगरी अगर ऐड हो जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे पीआर होने के। तो अगर ट्रेड कैटेगरी का ड्रॉ आता है तो उसका स्कोर बहुत ही ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि ये कैटेगरी में बहुत सारी नए जॉब टाइटल्स को ऐड किया हुआ है, कुक की कैटेगरी को भी रखा हुआ है। तो बहुत सारे लोग हैं वो ये कैटेगरी में फिट हो गए। तो आप मेक श्योर करें आप अपना CRS स्कोर बढ़ा रखें अगर आप ये कैटेगरी में आ रहे हो, और इसके भी ड्रॉ फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगे 2025 में। सो अगर नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो एग्रीकल्चर एग्री फूड, ये कैटेगरी में उन्होंने कोई भी जॉब ऑक्यूपेशन को निकाला हुआ नहीं है, बल्कि 2 नए जॉब टाइटल को ऐड किया हुआ है। तो अगर आप एग्रीकल्चर या एग्री फूड वाली कैटेगरी में आते हो तो भी आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है इस साल पीआर होने के, और आपके पॉइंट बन सकते हैं। इसके भी ड्रॉ 2025 में हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन इतनी टॉप प्रायोरिटी पे नहीं मिलेंगे जितने हमें लास्ट ईयर मिले थे। लेकिन यस, अगर आप ये कैटेगरी में फिट बैठते हो तो आपके चांसेस है पीआर होने के। अगर नेक्स्ट कैटेगरी की जो मैं बात करना चाहूँगा वो है फ्रेंच लैंग्वेज कैटेगरी। उसके ड्रॉ आपने देखे होंगे लास्ट ईयर बहुत सारे ड्रॉ आए थे। अगर आप ये कैटेगरी में फिट बैठते हो, अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज आती है या आप सीख रहे हो, तो आपके चांसेस पीआर होने के कनाडा में 100% हो जाएंगे। अगर लास्ट ड्रॉ आप देखोगे जो हुआ है वो 6500 इन्विटेशन, इतना बड़ा इन्विटेशन कभी कोई कैटेगरी में नहीं आया। 6500 इन्विटेशन, और अगर आप CRS स्कोर देखोगे 428, ओनली 428 पे। तो अगर आप ये कैटेगरी में बैठते हो तो आपके श्योर एंड श्योर चांसेस है पीआर होने के। तो जल्दी से फ्रेंच लैंग्वेज सीखिए और 2025 में अपने पीआर होने के चांसेस को बढ़ाइए। तो ये सब कैटेगरी में से ये 4 कैटेगरी है जो इस साल टॉप प्रायोरिटी पे रहेगी, जिसके ड्रॉ बार बार आएंगे। फर्स्ट है फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज आपको हर 1-2 महीने में बड़ी अमाउंट में ड्रॉ देखने को मिलेगा और बहुत सारे लोगों को इनविटेशन आएगा। सेकंड जो प्रायोरिटी है वो हेल्थ केयर और सर्विस सेक्टर की है। थर्ड प्रायोरिटी है ट्रेड ऑक्यूपेशन, और फोर्थ प्रायोरिटी है एजुकेशन सेक्टर। तो ये 4 कैटेगरी के ड्रॉ आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे इस साल। वो भी आपको मैंने प्रायोरिटी बता दी है कि फ्रेंच ज़्यादा प्रायोरिटी में रहेगी, और वो 4 में से एजुकेशन 4th प्रायोरिटी पे रहेगी। तो अभी मैं रिक्वायरमेंट बता देता हूँ एक्सप्रेस एंट्री के लिए क्या चाहिए। नो जॉब ऑफर लेटर, यस आप सही सुन रहे हो, जॉब ऑफर लेटर एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करने के लिए नहीं चाहिए। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो भी चलेगा। सेकंड, आपका एजुकेशन अगर कनाडा का है, वेल एंड गुड। अगर कनाडा के बाहर का है तो आप उसका वेस्ट करवा के कनाडा के इक्विवेलेंट दिखा सकते हो। थर्ड हो गया आइल्स को आपको CLB 6 चाहिए ही चाहिए। और फोर्थ हो गया एक्सपीरियंस, आपको मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आप ये कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ में आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये 4 चीज ध्यान में रखिए। सो यस, दिस इज अपडेट अबाउट 2025 एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ। तो इस कैटेगरी में अगर आप हो तो 2025 में आपके पीआर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। अगर आपका कोई भी फैमिली मेंबर ये वीडियो देख रहा है तो उसके साथ शेयर कीजिए, तो उसको भी हेल्प मिलेगी। और हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहेंगे कनाडा के बारे में। तो लाइक, सब्सक्राइब अवर चैनल और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।